बीजेपी में भी संगीता गई हैं, जो राजद की विधायक रह चुकी है। आपके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है या नहीं मंडरा रहा है मोहनिया विधानसभा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने हमको 3 बार लड़ाया। 2 बार में विधायक रहा, 20 का चुनाव थोड़े वोट से लूज कर गया। पार्टी ने हमको लड़ाया और पार्टी ने जो जिम्मेवारी देगा, पार्टी हमको लगे कि इसे कुछ और काम कराना है दूसरा, तो हम काम करेंगे। अपार बहुमत से 400 पार का नारा दिया है जो प्रधानमंत्री जी ने। अपार विरोधी भी ये मान लिए हैं कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है और कोई जोड़ नहीं, कोई बराबरी का नेता ही नहीं है देश में। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। जिस तरह से बिहार में सियासत उठापटक का खेल चल रहा है और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, और मैं बता दूं कि महागठबंधन के सरकार गिरने के बाद, जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन से हटने के बाद एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए, तब से बिहार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और लगातार बिहार की जो सियासत है गर्म होते हुए नजर आ रही है। और कल ऐसे में मैं बता दूं कि जिस तरह से 3 विधायकों को जाना, जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक को जाना, बिहार में फिर एक बार भूचाल मच चुका है। क्या कहिएगा जिस तरह से लगातार बिहार की जो सियासत है गर्म होते हुए नजर आ रही है? देखिए, बिहार की राजनीति जिस तरह से करवट लिया है, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया और हमारा विधायक न टूट करके राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक टूट गए, तो लोकतंत्र में सबको कहीं जाने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ संवैधानिक बाध्यता भी है। तो मैं इसे ये राजनीति का एक बड़ा खेल तो जरूर समझ रहा हूँ, लेकिन इसका बिहार की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह गर्भ में है। आखिर वजह क्या है कि लगातार महागठबंधन में टूट हो रही है? पिछले बार भी जिस तरह से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट था, बहुमत साबित करना था, उस टाइम भी चेतन आनंद और नीलम और इसके बाद प्रहलाद यादव और इसके बाद फिर जैसे कि कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी के आप ही के विधानसभा के, जो पूर्व में वहाँ के आप विधायक भी रह चुके हैं, वहीं के विधायक संगीता जी आखिरकार एनडीए का हिस्सा बन गई। देखिए, हमारे लिए तो खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा बन रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए भी तो खतरा मंडरा रहा है। कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ऑप्शन, बहुत रास्ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आपने देखा नहीं कई लोगों को कहाँ पहुँचा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिसकी कल्पना न वह उम्मीदवार कर सकता है और ना ही आम लोग कर सकते हैं। ये तो जब हो जाता है तब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम कर दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ मैं, और इसकी चिंता नहीं करते। हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और पार्टी का जैसा आदेश होगा, पार्टी का जैसा निर्णय होगा, उसके साथ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव निकले हुए हैं और इससे पहले आप लोग खेला करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से लगातार उनके विधायक को आप लोग तोड़ रहे हैं, उनको कमज़ोर करने की प्रयास कर रहे हैं, ईडी से डरा रहे हैं, सीबीआई से डरा रहे हैं। ये भाजपा का काम है, ईडी से डी। ये तो एक संस्था है जो अपना काम करती है। नहीं, वो लोग तो सीधा तौर पे आरोप लगाना अलग विषय हो गया। लेकिन इस देश में कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। भाजपा की क्या भूमिका है भाई? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की जो एक परंपरा चल पड़ी है कि ईडी आप चोरी करेंगे, आपका छापामारी होगी तो हम दोषी हैं, तो ये बात पब्लिक को नहीं पच रही है। पब्लिक उसको सिरे से खारिज कर रही है। और आपने जो काम किया है, आपके सामने जो तथ्य रखे जा रहे हैं, उसमें आपके यहाँ प्रूफ हो रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ दोष है? भारतीय जनता पार्टी के पहले से ईडी छापा नहीं मारा क्या? भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार नहीं थी, उससे पहले जो सरकारें थी उसके समय ईडी का छापा मारा लगा कि नहीं लगा? इससे पहले तो ऐसे काम नहीं किया जा रहा। जिस तरह से भाजपा इस समय विधायकों को तोड़ रही है, 2024 में क्या बिहार में भाजपा कमज़ोर समझ रही है क्या अपने आप को? भाई मेरी बात समझिए, भाजपा कहाँ तोड़ रही है? आपकी इच्छा है हमारे दल में आने का, हम आपको मना कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज दुनिया के स्वीकार्य नेता हैं, उनके काम पर लोगों का भरोसा पड़ा है। और जाति पार्टी से बाहर निकलना चाहती है नई पीढ़ियाँ, उसको लग रहा है कि अब विकास के साथ हमको खड़ा रहना पड़ेगा, तो इस नाते वो अगर आ रहे हैं तो पार्टी उसका स्वागत कर रही है। अभी 6 विधायक को आप लोग फोड़ लिए, और भी विधायक संपर्क में है क्या आप लोगों के? ये जानकारी हमें नहीं है, चूँकि मैं क्षेत्र में हूँ और अभी लगन का समय है,
और पटना जाने के बाद कुछ पता चलेगा कि और क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और लोगों की इच्छा होगी तो उनका स्वागत है पार्टी में। क्या लगता है 2024 में महज 33 साल की उम्र में जो तेजस्वी यादव हैं, उनसे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जो है डरी हुई है? भाजपा डरी नहीं हुई है। इस लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका है ना भारत के संविधान में, तो विपक्ष में है, उनके साथ भी जनमत है, लोग खड़े हैं उनके साथ दिख रहे हैं। लेकिन निर्णय जनता देती है लास्ट में, जिसके साथ जनता खड़ी होती है उसकी सरकार बनती है। आने दीजिए 2524 का चुनाव, जन यात्रा विश्वास यात्रा कितना कामयाब होगा उनका वो तो जनता तय करेगी ना। जहाँ जा रहे हैं हजारों की भीड़ लग रही है। भीड़ देखने के लिए होती है। अभी एक फिल्मी स्टार उतार दीजिए, भीड़ है। तो फिल्मी स्टार थोड़े नहीं है, नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी से भाजपा बीजेपी घबरा रही है। पॉपुलैरिटी से घबरा, बीजेपी क्यों घबराएगी भाई? बीजेपी के भय से वो घबरा के घर से निकल गए, उनको डर हो गया। तो ठीक बात है, तेजस्वी बाहर निकल के अपनी राजनीति कर, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का सब प्रयास करता है, तेजस्वी कर रहे हैं। हमें उनके वो जन सैलाब से और उनके भीड़ से हमको कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारा अपना एक मिशन है, हमारा एक रास्ता है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। हम लोग देश को तरक्की के रास्ता पर ले जाने वाली बात करते हैं। हम जाति जोड़ के दल नहीं चलाने वाले लोग हैं, हम जातियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें भारत के हर नागरिक हमारा है और हम सबके लिए काम करते हैं, हमारे नेता सबके लिए काम करते हैं। जो बीजेपी में भी संगीता गई हैं, जो राजद की विधायक रह चुकी है, वहीं से आप विधायक भी हैं। क्या लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, आपके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है या नहीं मंडरा रहा है मोहनिया विधानसभा को लेकर? आप पहले बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें मेरी बात हम भड़का नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमको 3 बार लड़ाया, 2 बार में विधायक रहा, 20 का चुनाव थोड़े वोट से लूज कर गया। पार्टी ने हमको लड़ाया और पार्टी ने जो जिम्मेवारी देगा, पार्टी हमको लगे कि इसे कुछ और काम कराना है दूसरा, तो हम काम करेंगे। हमको क्या परेशानी है? पार्टी को भी मेरा भविष्य तय करना है, हम अपना भविष्य खुद तय नहीं कर सकते। पार्टी का दूरदर्शी नज़र है, पार्टी को जो उचित लगेगा वो निर्णय लेगा। 2024 में लास्ट सवाल, क्या यहाँ आप फिर एक बार पुनः तीसरी बार सरकार बना पाएंगे केंद्र में? अपार बहुमत से 400 पार का नारा दिया है जो प्रधानमंत्री जी ने, अपार। विरोधी भी ये मान लिए हैं कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और कोई जोड़ नहीं, कोई बराबरी का नेता ही नहीं है देश में। तो 400 पार होगा और पुनः नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की जनता बागडोर देगी। जैसे कि अभी आपने मोहनिया विधानसभा के पूर्व विधायक निरंजन राम जी से सुना, जो बीजेपी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं, और मैं साफ तौर पे इनसे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बात किया तो इन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की फिर एक बार पुनः सरकार बनने जा रही है और भारी अपार बहुमत के साथ फिर एक बार नरेंद्र मोदी आएंगे। वहीं जब मैं इनके भविष्य के बारे में पूछा कि संगीता जी जो है वहाँ की विधायक थी राजद की, वो बीजेपी में चली गई हैं, क्या आपके भविष्य पर ग्रहण लग सकता है? तो उन्होंने कहा जो पार्टी जो आला कमान कहेगा उसी का निर्देश हम मानेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।